अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेडिएटर के मतलब, कूलेंट के मतलब, और कूलेंट का पर्पस क्या है, कौन सा कूलेंट यूज़ होना चाहिए, और पहले जो है पास्ट में कौन से कूलेंट यूज़ होते थे, अब कौन से यूज़ हो रहे हैं इन फ्यूचर। और इसके अलावा जो है कूलेंट है क्या चीज़, ठीक है। और अगर हम उसको चेंज नहीं करते सही टाइम पे तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है इंजन पे। और इसके अलावा ये हमने स्टडी करना है कि पानी हम यूज़ कर रहे होते हैं, पाकिस्तान में हम लोग पानी यूज़ कर रहे होते हैं, कूलेंट यूज़ नहीं कर रहे होते, तो इसका क्या इफ़ेक्ट है। सबसे पहले तो ये है कि कूलेंट जो है, कूलेंट एक सब्सटेंस है, एक चीज़ है, एक लिक्विड है जो कि मुख्तलिफ केमिकल से मिलके बनता है, ठीक है। वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, कोई भी मतलब सब्सटेंस वो हो सकता है, ठीक है। इसका जो काम होता है, इसका इंजन को कूलिंग प्रोवाइड करना, और इसके अलावा जो है एंटी फ्रीज होता है ये, यानी कि अगर आप कहीं पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं, वहाँ पे बर्फ़बारी हो रही होती है, तो आपका जो, अगर आप कूलेंट यूज़ करेंगे तो वो फ्रीज़ नहीं होगा, मुंजमद नहीं होगा, ठीक है। और इसके अलावा हीट को ये कंट्रोल करता है। इस तरह से इसके कुछ काम है। और आप जो है वाटर यूज़ कर रहे होते हैं, पानी यूज़ कर रहे होते हैं, अब पानी का और कूलेंट का क्या असर होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आप पानी यूज़ करोगे तो क्या होगा। अब ये हमारे पास क्या है, सिलेंडर का ब्लॉक है, ठीक है, सिलेंडर ब्लॉक इसको बोलते हैं। यहाँ पे इसकी ये वाजे पिक्चर्स है। अब आपने क्या किया है, अब जो कूलेंट होता है ना, बेसिकली वो यहाँ से जा रहा होता है और यहाँ से आ रहा होता है। और यहाँ पे जो होता है इसके अंदर ये वाला पिस्टन होता है, ये पिस्टन ये ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है फिर वो कंबशंस वगैरह होती हैं। अब कूलेंट यहाँ से गुजरेगा या इधर से गुजरेगा, एक जगह से यानी कि जा रहा होता है, एक जगह से ये आ रहा होता है। अब आपने यूज़ किया पानी, पानी यूज़ किया आपने यहाँ पे, पानी जब यूज़ कर रहे होते हैं, अब इसके अंदर आया, अब उसने पानी ने ये इसका सत्यानाश कर दिया, यानी कि आप लॉन्ग टर्म के लिए, टाइम के लिए आप जो है पानी यूज़ कर रहे हो। अब ऐसा ऐसा क्या होगा, ये मेटल ख़राब होना शुरू हो जाएगी। जैसे पहले पानी है, पानी जब यहाँ से गुजरेगा, यहाँ पे पहले ही इतनी ज़्यादा हीट जनरेट हो जाती है कि एक तो ये है कि ये मेटल को ख़राब कर देगा, जो मेटल से ये बना है ना सिलेंडर ब्लॉक, इसको क्या है ख़राब करे, जंग लगाना शुरू किया। आप खुद भी जानते हो कि आप पानी अगर किसी भी लोहे पे फेंक दो तो क्या होता है, रस्ट लगना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ये रस्ट लगनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। जब रस्ट लगनी शुरू हो जाएगी, अब इसके साथ क्या होगी, ये जो है पिस्टन, इसको भी जैसी सी बात है, जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, अब ये ख़राब हो गई, और इसके अलावा ये ख़राब कर देगा। इसके ऊपर जो हम लोग गैसकेट लगाते हैं, जो कि जिसकी पिक्चर ये वाली है, गैसकेट होती है लगी, इसको भी ख़राब करेगा। जब गैसकेट ख़राब हो जाएगी फिर क्या होगा, पानी जो है इस पे गिरेगा, सिलेंडर यहाँ पे सिलेंडर पिस्टन होगा, सॉरी, ऊपर मूव करेगा तो पिस्टन को भी ख़राब कर देगा, यानी कि आपका इंजन ओवरहाल की तरफ चला जाएगा, और बहुत से मसले हो जाएंगे, पिस्टन रिंग्स वगैरह ख़राब हो सकती हैं, इस तरह से बहुत सारे मसले हो सकते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप कूलेंट यूज़ करें। अब कूलेंट क्या आएगा, जब आप कूलेंट यूज़ करते हो तो अब कूलेंट आएगा, उसके अंदर होते हैं केमिकल बने, केमिकल मिले हुए, केमिकल जो होंगे वो यहाँ पे आके अपनी तह बना देते हैं, लेयर बना देते हैं, ठीक है। जब लेयर बनाएंगे तो जब कूलेंट वो क्या करेगा, इसको प्रोटेक्ट करेगी, वो जो लेयर होगी ना इस मेटल के ऊपर होगी, ठीक है। अब इस मेटल की हिफाजत करेगी और इसको रस्ट नहीं लगने देगी। तो इस तरह से आप इंजन महफूज कर सकते हैं। यही बेनिफिट है कि आपने पानी यूज़ करना है या आपने कूलेंट यूज़ करना है। अच्छा, अब कुछ जो है रेडिएटर बेसिकली है क्या, रेडिएटर की पिक्चर्स मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रेडिएटर है, ठीक है। तो अब जो मुझे याद आ गया रेडिएटर से, अब जो आप पानी यूज़ कर रहे हो ना, अब उसका और भी नुकसान होना है। अब ये जो फिन्स होती हैं ना, ये जो आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, बेसिकली ये पाइप होते हैं लगे हुए, ठीक है। अब इन्होंने इसको क्या होता है, पैरेलल तरीके से अरेंज किया होता है मैन्युफैक्चरर ने। अब पानी जब आप यूज़ करेंगे, ठीक है, अब एक तो ये रेडिएटर कैप जो होगी वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो है, ये वाला जो पाइप होगा जहाँ से पानी इंजन के अंदर जा रहा होता है, ये पाइप अंदर से ख़राब हो जाएगा, ठीक है, जो लोहे का है। और इसके अलावा यहाँ से इंजन से वापस आ रहा होता है तो ये भी ख़राब हो जाएगा, रस्ट लग जाएगी। और जो इसके अंदर पाइप है रेडिएटर के अंदर, उसके अंदर भी जंग लग जाएगा पानी जब आप यूज़ करेंगे। जैसी सी बात है, ये लोहे को तो काफ़ी वो करता है ना, इफेक्ट करता है। तो ये नुकसान होंगे कि आपको रेडिएटर भी चेंज करना पड़ जाएगा, एक टाइम ऐसा आता है, ठीक है, और उसके बाद इंजन भी ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। अब ये क्या है, रेडिएटर क्या है, एक रेडिएटर्स आर हीट एक्सचेंजर यूज फॉर कूलिंग इंटरनल कंबशन इंजन, मेनली इन ऑटोमोबाइल्स बट आल्सो इन पिस्टन्स इंजन, एयरक्राफ्ट, रेलवे, लोकोमोटिव, मोटरसाइकिल, स्टेशनरी, जनरेटिंग प्लांट्स आर और एनी सिमिलर यूज ऑफ सच एन इंजन। अच्छा, जो रेडिएटर है वो कहता है कि एक हीट एक्सचेंजर है। ये सिर्फ ये नहीं है कि ये इंटरनल कंबशन इंजन में यूज होता है, ये
मतलब हर जगह यूज़ होता है, जैसे कि पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट में, रेलवे लोकोमोटिव्स में, और मोटरसाइकिल्स में, स्टेशनरी प्लांट्स वगैरह, ये जो होता है ना रेडिएटर यूज़ हो रहा होता है एज अ हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर कैसे, यानी कि आप देखो यहाँ से मतलब कूलेंट गुजरा है यहाँ पाइप के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे होती है एक पंखा लगा होता है, फैन लगा होता है, अब वो क्या होता है इसको हवा दे रहा होता है इस पोर्शन को, और बाहर से भी हवा इस तरफ आ रही होती है, ठीक है। अब ये फिन्स होती है पैरेलल लगी हुई, पैरेलल जब भी मतलब ये हमारे पास जो कूलेंट है वो यूं पैरेलल जाएगा, जो गर्म होगा यूं पैरेलल, ठीक है, और जो ये होगी हवा होगी वो परपेंडिकुलर गुजरेगी उसके, परपेंडिकुलर, तो यानी कि एक 90 डिग्री के एंगल पे, तो क्या होगा हीट रिमूव हो जाएगी, हीट रिमूव हो जाएगी, तो इस तरह से ये हीट एक्सचेंजर का काम करता है, यानी कि गर्म से ठंडी चीज़ हो जाएगी, तो ये एज अ हीट एक्सचेंजर काम करता है। आगे हमने कुछ जो है ये जिक का ऑयल है, और सॉरी कूलेंट है, और GLX का ये ऑर्गेनिक जो है वो कूलेंट है। अब यहाँ पर क्या है, 3 टाइप्स ऑफ कूलेंट हैं जो कि कंपनीज बना रही हैं। एक होता है इनऑर्गेनिक एडिटिव टेक्नोलॉजी, जिसको IAT बोलते हैं। अब इनऑर्गेनिक एडिटिव टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है कि यानी कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इनऑर्गेनिक्स चीज़ों को मिला के आपके लिए कूलेंट तैयार कर रही है। इनऑर्गेनिक जिसमें मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के कोई भी कंपोनेंट नहीं होता। दूसरा जो है हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड है टेक्नोलॉजी है, यानी कि ये जो है मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के जो है हाइड्रोजन और कार्बन को मिला के ये हमारे लिए कूलेंट तैयार करें। दूसरी होती है हाइब्रिड ऑर्गेनिक एसिड टेक्नोलॉजी, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये इनऑर्गेनिक को भी और ऑर्गेनिक को भी और नाइट्रेट्स को मिला के हमारे लिए जो है कूलेंट तैयार कर रहे हैं। ये जो है बहुत मतलब पहले ही टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी इनऑर्गेनिक, अब भी मतलब जैसी सी बात है पास के साथ कुछ चाहते हैं कि हम इम्प्रूवमेंट लेके आए, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम इससे आगे ऑर्गेनिक एसिड टेक्नोलॉजी की तरफ चले, फिर हम हाइब्रिड ऑर्गेनिक एसिड टेक्नोलॉजी, अब हम इन पे काम कर रहे हैं। अब क्यों काम कर रहे हैं, अब ये क्यों हमने इतनी 3 तरह की क्यों टेक्नोलॉजी जो है काम कर रही है, अब इनका कुछ मैं आपको बताती हूँ कि जो ओल्डर्स का टिपिकली ओल्डर्स का यूज़ IAT, मतलब वो कहता है कि जो पहले गाड़ियाँ हैं वो पहले पुरानी गाड़ियाँ वो IAT यानी कि इनऑर्गेनिक एडिटिव टेक्नोलॉजी वाला टेक्नोलॉजी को फॉलो करती हैं, यानी कि कूलेंट जो यूज़ करती हैं वो पुराने मतलब तरीके से बनाया यूज़ करती हैं। इट्स नीड्स टू बी चेंज एवरी 2 years और 24 years miles मेक इट फॉर inferior टू न्यूअर फार्मूलाज। अब ये कहता है कि अब इसका देखो, वो कहता है कि वो या तो 2 सालों में उसको चेंज करना पड़ता है हमें, जो हम अगर इनऑर्गेनिक एडिटिव टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, इनऑर्गेनिक हम लोग अगर हम कूलेंट यूज़ करें तो वो उसको 2 साल बाद चेंज करना पड़ता है, या फिर 24,000 माइल्स के बाद चेंज करना पड़ता है। अब देखो 2 साल में अगर आपने 2 साल को हमने बेसिकली नहीं देखना, हमने देखना है कि हमारी गाड़ी चली कितनी है। अगर यानी कि 24,000 माइल्स कवर कर गई है तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें कूलेंट चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए वो कहता है कि ये बेस्ट नहीं है कि हमें बार बार ज़रूरत पड़ गई है चेंज करने की, इसकी प्रॉपर्टीज इतनी अच्छी नहीं है कि वो मज़ीद आगे चल सके, ज़्यादा माइलेज हमें दे सके। अब सच टाइप ऑफ द कंपाउंड इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ द एलिमेंट सिलिकेट नाइट्रेट्स मोलैब्डेट्स फॉस्फेट। अब इसमें वो जो एडिटिव्स हैं, यानी कि क्या ऐसी कंपाउंड है जिनको मिला के हमारे पास जो है एक सॉरी एलिमेंट्स हैं उनको मिला के हमें एक जो है वो कूलेंट बना रहे हैं। तो जो इनऑर्गेनिक एडिटिव टेक्नोलॉजी वाला कूलेंट होगा उसमें क्या होगा, मोलैब्डेट होगा, फॉस्फेट होगा, नाइट्रेट होगा और सिलिकेट होंगे, इनको मिला के वो बनाते हैं कूलेंट बनाते हैं, ठीक है। अब जो है आगे, अब डिसएडवांटेज क्या है कि अब इसका फ़ायदा जो हमें नहीं हो रहा वो क्या है, वो ये है कि ये द disadvantage of the traditional inhibitor type is that over time these impervious barriers can break away from the metal surface, exposing fresh metal underneath to further corrosion। अच्छा, आप यहाँ पे इसको ये इस तरह से समझ सकते हैं, यानी कि ये कह रहा है कि अगर आप वही इनऑर्गेनिक वाला आप लुब्रिकेंट अगर सॉरी कूलेंट यूज़ करते हैं तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे वो तह तो बना देगा अपनी लेयर, तो वो कूलेंट बना देगा, लेकिन क्या होगा कि वो इतनी परमानेंट नहीं होगी, यानी कि वो जो लेयर होगी वो बहुत जल्दी टूट जाती है। यहाँ पे लेयर जब लेयर टूट जाएगी उस कूलेंट की तो ये फ्रेश मेटल जो है हमारी
सिलेंडर ब्लॉक की, इसको क्या हो जाएगा, रस्ट लगना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इसकी अच्छी प्रॉपर्टीज़ नहीं है कि हम उसको इनऑर्गेनिक जो है कूलेंट यूज़ करें। तो हमने सोचा कि हम क्या करें, हम वर्किंग करें, कि हमने वर्किंग की और हम ऑर्गेनिक इस टेक्नोलॉजी की तरफ आए। वन ऑफ दोज न्यूअर फार्मूलाज इज OAT। जनरल आज जो न्यूली जो है अब OAT की तरफ हैं, ऑर्गेनिक एसिड टेक्नोलॉजी। जनरली मोटर्स व्हीकल यूज दिस फार्मूला एंड नॉर्मली रिक्वायर्स अ चेंज आफ्टर 5 years और 50,000 माइल्स। अब हम ऑर्गेनिक एसिड टेक्नोलॉजी का बना हुआ कूलेंट, ऑर्गेनिक कूलेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब वो हमें उसका फायदा क्या है कि वो 50,000 माइल्स के बाद हमें चेंज करना पड़ता है, ठीक है। इतनी जल्दी, अब वो पिछला तो हमें 24,000 माइल्स पे चेंज करना पड़ा, अब ये हमें 50,000 माइल्स के बाद हमें चेंज करना पड़ा। अब देखो हमें कितना बेनिफिट है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये इनऑर्गेनिक एडिटिव टेक्नोलॉजी का कूलेंट है, ऑर्गेनिक एसिड टेक्नोलॉजी का, या हाइब्रिड ऑर्गेनिक एसिड टेक्नोलॉजी का? बेसिकली जब भी आप कूलेंट खरीदेंगे कि उसकी बॉटल पे वो लिखा होगा कि ये इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, या फिर हाइब्रिड है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। या आप नहीं देखना चाहते, आप लेना चाहें जब भी कूलेंट, तो आप उन्हें कहें कि हमें ऑर्गेनिक जो एसिड टेक्नोलॉजी का जो है हमें कूलेंट यूज़ करना है, यानी कि ऑर्गेनिक कूलेंट हमने यूज़ करना है, तो हमें वही दीजिए, या हमारी गाड़ी में वही यूज़ करें। तो अब देखें, अब हमने यहाँ पे है कि अब इसका क्या फ़ायदा कि 50,000 माइल्स के बाद हमें चेंज करना पड़ेगा ऑर्गेनिक जो हमारे पास एसिड टेक्नोलॉजी होगी। दीज मॉलिक्यूल्स लेयर्स आर formed by the OAT molecules lining up on the metal surface due to very finely tuned behavior in their polarity. These molecule layers exhibit the same effect, preventing the metal surface from coming into contact with the corrosive base fluid. The layers continuously perform and repair itself, and therefore the fluid is life is considerable extent. अब यहाँ पे ये कहना चाहता है कि ये हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड जो टेक्नोलॉजी का हम लोग कूलेंट यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक जो कूलेंट यूज़ कर रहे होते हैं, कूलेंट को हम लोग फ्लूइड भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो यूज़ कर रहे होते हैं। अब वो ये कहता है कि अब इसकी खसूसियत क्या है, इसकी वो कहता है कि खसूसियत ये है कि यहाँ पे इतनी अच्छी ये लेयर बना देता है, इतनी अच्छी इसके ऊपर लाइन अप हो जाती है वो लेयर, कि ये लेयर टूटती नहीं है जल्दी। अगर वो हमारी कूलेंट वाली लेयर यहाँ पे टूट भी जाए तो फौरन दोबारा एक और लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से ये मेटल आपकी क्या रहती है, सेव रहती है। और 50,000 किलोमीटर के बाद, 50,000 माइल्स के बाद आपको ये कूलेंट चेंज करना पड़ता है। ये इसकी खसूसियात है, इसलिए इसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। अच्छा, आगे ये जो कहता है कि OAT molecules are carboxylic acid with long C8 to C10 carbon chain length tails and polar heads। अब ये कहता है कि ऑर्गेनिक एसिड टेक्नोलॉजी में कौन से मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं। जैसे पहले जो है हमने पढ़ा कि नाइट्रेट्स उसमें यूज़ हो रहे थे, जो पास्ट में यूज़ हो रहा था इनऑर्गेनिक, और उसमें जो है फॉस्फेट वगैरह यूज़ हो रहे थे, तो फिर कूलेंट बना था। अब कूलेंट कैसे बनता है, ऑर्गेनिक एसिड टेक्नोलॉजी जो कूलेंट बना रही है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो होता है वो सी मीन कार्बन 8 इसका नंबर है, C8 से C10 कार्बन की एक पूरी एक चेन यूज होती है, जिसकी एक प्रॉपर लेंथ होती है, टेल और हेड होता है उसका। तो यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड विद C8 to C10 मिल के हमें एक जो है ऑर्गेनिक एसिड टेक्नोलॉजी का ऑर्गेनिक कूलेंट हमें प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, दूसरा अब ये कहते हैं, ये तो हमें यूज़ हो गया कि यहाँ 50,000 किलोमीटर के बाद माइल्स के बाद हमने चेंज करना, और ये बहुत अच्छा कूलेंट है हमारे पास, ऑर्गेनिक कूलेंट, ठीक है। अब दूसरा है कि अब फिर इसमें हमने वेरिएशन लाई है थोड़ी बहुत। अब हमने फाइनली HOAT, हमने हाइब्रिड, जो पीछे मैंने आपको बताया कि हाइब्रिड ऑर्गेनिक एसिड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब देखो हाइब्रिड ऑर्गेनिक का इसमें वर्ड यूज हो गया कि इसकी ऑर्गेनिक एसिड टेक्नोलॉजी वाली भी प्रॉपर्टीज इसी में है, और इसके अलावा इनऑर्गेनिक एडिटिव टेक्नोलॉजी वाली जो बेटर जो स्पेसिफिकेशन है वो भी इस हाइब्रिड में, इसमें है, हाइब्रिड ऑर्गेनिक एसिड टेक्नोलॉजी में। इसलिए यानी कि इन दोनों पिछलियों को मिला के एक नई टेक्नोलॉजी बनी है, इसलिए इसका नाम हाइब्रिड रखा गया है। अच्छा जी, आगे है
that require the same time change interval unless otherwise hybrid organic acid technology combines IAT and OAT, वही सेम चीज़ जो मैंने पीछे बताई है कि इनको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को मिला के ये बनता है विद नाइट्रेट्स इसके साथ मिलके नाइट्रेट्स होते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलके जो है हमारे पास हाइब्रिड जो ऑर्गेनिक एसिड टेक्नोलॉजी का हमारे पास कूलेंट बनता है। तो आगे ये कह रहा है कि उसके साथ नाइट्रेट्स होते हैं मिले हुए। हाइब्रिड ऑर्गेनिक एसिड करूजन्स इनहेबिटेड पैकेज टू प्रोटेक्ट इंजन्स फ्रॉम लाइनर पाइटिंग एंड करूजन। अब इसका क्या हमें बेनिफिट हो रहा है हाइब्रिड ऑर्गेनिक एसिड, इसका ये कहते हैं एक तो वो क्रूजन्स को मतलब क्रूजन नहीं लगने देता, जंग नहीं लगने देता, ठीक है। और इसके अलावा वो क्या कहता है कि इंजन को प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग पाइटिंग से। अब ये लाइनिंग पाइटिंग क्या है, यानी कि एक पिस्टन है उसके ऊपर जो है डॉट जैसे होते हैं, यानी कि एक सुराख से बनना शुरू हो जाते हैं, वो सुराख नहीं होने देते ये, ठीक है। और रस्ट वगैरह जंग वगैरह नहीं लगने देते। एंड प्रोटेक्ट ऑल सिस्टम मेटल इंक्लूडिंग एल्यूमिनियम। अच्छा, अब ये कहता है और इसका ये दूसरा बेनिफिट ये है कि कोई भी मेटल हो जिससे भी इंजन वो बना हुआ हो, जिस मटेरियल से भी बना हो, कि एल्यूमिनियम हो, एल्यूमिनियम अलॉयज हो, हैवी स्टील हो, अलाइज स्टील हो, कोई भी हो, इसके लिए ये बहुत बेस्ट है कूलेंट। और अब हम क्या कर रहे हैं, जनरली रिकमेंडेड प्लेसमेंट इंटरवल इज 5 years और 2,25,000 किलोमीटर्स। अब ये करता है कि इसको जो चेंज करवाना पड़ता है या तो 5 साल या फिर 2,25,000 किलोमीटर्स के बाद इसको चेंज करने की ज़रूरत होती है कूलेंट। अच्छा, अब ये है कि ये आपको सारा डिस्कशन बता दी। अब ये थोड़ा बहुत है कि कूलेंट के उसका हम क्यों चेंज करते हैं। Coolant needs change because the chemical in the coolant break down and become less effective over time। जाहिर सी बात है, आप कूलेंट आपने चेंज ही नहीं करवाया, ठीक है, तो अब क्या होगा, जो उसकी केमिकली प्रॉपर्टीज होंगी, जो उसके अंदर केमिकल हमने डाले हैं, नाइट्रेट्स डाले हैं, फास्फेट डाले हैं, कार्बन डाले हैं, कुछ भी डाला है हमने, अब वो क्या होगा, एक एक लिमिटेड उनकी लाइफ थी, अब वो उनकी लाइफ हो गई है ख़त्म, अब वो काम नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो हीट अप करेंगे आपकी गाड़ी को, जिसकी वजह से आपका हीट अप सिस्टम सारा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, इंजन्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया है। दिस यूज एंड अप जनरेटिंग रस्ट एंड स्लग्स, रस्ट भी लगेगा, स्लग भी लगेगा, विच कैन डैमेज कूलिंग सिस्टम पूरा तबाह हो जाएगा, जैसे कि थर्मोस्टेट्स वाल्स होंगे, पाइप्स हो गए, और इसके अलावा रेडिएटर होगी, आप पिस्टन पे इफेक्ट कर सकता है, सिलेंडर ब्लॉक पे, तो इस तरह की। इफ द कूलिंग सिस्टम बिकम्स डैमेज you risk the possibility of the engine overheating, a much costlier mistake than paying for a coolant flush। अच्छा, अब ये होगा कि आपने कूलेंट जो है चेंज नहीं किया, क्या करेगा, आपके इंजन को क्या ओवरहीट करेगा, जिसकी वजह से क्या है कि आप तो सोच रहे थे कि हम बचा रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं, लेकिन ये होगा कि बेसिकली आप बहुत ज़्यादा, जब इंजन ख़राब हो जाएगा आपको उस पर बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इसलिए ये जो कूलेंट होता है वही इस्तेमाल करें, पानी इस्तेमाल ना करें, और कूलेंट को टाइम पे जो है वो चेंज करें। अगर आप कूलेंट को टाइम पे चेंज नहीं करते तो हीटअप हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो है ख़त्म हो जाएंगी। जब उसकी केमिकल प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएंगी तो ये जो लेयर पे जो है इसकी प्रोटेक्शन वो नहीं कर सकेगा कूलेंट, जिसकी वजह से इस पर जंग लगना शुरू हो जाएगा, और इसके साथ जो होगी गैस्केट वो भी ख़राब हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, एक टाइम आएगा फिर ये होगा कि ये जो है पानी जो है कूलेंट जो है सॉरी वो पिस्टन्स के अंदर चले जाएगा। अब पिस्टन्स के अंदर चला गया तो फिर ये होना है कि वाइट कलर का जो है स्मोक गाड़ी देना शुरू हो जाएगी, और वाइट कलर का स्मोक बेसिकली आता ही इसलिए जब गाड़ी बहुत ज़्यादा हीट अप होती है, कूलेंट बहुत ज़्यादा हीट अप होता है, तो इस तरह से अगर ज़्यादा मतलब वाइट कलर का स्मोक आ रहा है तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा इंजन पे इफेक्ट है, इंजन पे काम होना है। तो आप इस तरह से इंजन की कंडीशंस का भी पता आपको चल सकता है वाइट स्मोक से। और इसके अलावा आप अगर जो है ऑयल स्टिक निकालते हैं तो वहाँ से भी आपको वाइट कलर का जो है धुआं वो नज़र आएगा। एक तो स्टीम नहीं, मैं स्मोक की बात कर रही हूँ, वो निकलता हुआ नज़र आएगा, उससे आप इंजन की कंडीशन का पता लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा आपने लर्न किया होगा। थैंक यू सो मच।